नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं जो है चेक बाउंस की एबीसीडी। मतलब कि ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से, डी लेटर से हमने कुछ कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, वो टॉपिक को डिस्कस करें। तो इस टॉपिक में हम ए लेटर से शुरू होने वाला जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ सिग्नेचर। मतलब कि अगर एक्यूज जो है वो एडमिट कर लेता है कि वो सिग्नेचर उसके हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही केस डिस्कस करेंगे और उन दोनों केसेस से ही हमें पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी एडमिशन ऑफ सिग्नेचर से रिलेटेड। मतलब कि अगर एक्यूज ने एडमिट कर लिया है कि उसके वो सिग्नेचर हैं तो क्या क्या होगा। पहला केस है भास्करन वर्सेस बालन का केस है। इसके अंदर एडमिट कर लिया गया था एक्यूज ने कि उसके सिग्नेचर हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा था, बेसिकली जब भी सिग्नेचर एडमिट किए जाते हैं दो चीज़ें होती हैं। एक तो सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये मान लिया जाता है कि वो जो चेक है वो किसी कंसीडरेशन के लिए लिया गया था, दिया गया था। देखिए, अगर सिग्नेचर एडमिट कर लिया जाए एक्यूज के द्वारा तो दो चीजें होंगी। एक तो सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो ये कहता है कि ये जो चेक इशू किया गया है ये किसी कंसिडरेशन के एवज में इशू किया हो गया है। मतलब कि एक्यूज को कोई कंसिडरेशन मिला था, उसी के एवज में इशू किया गया है एक्यूज के द्वारा। और सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की ये जो चेक दिया गया है उसको, वो भी लीगली इन्फोर्सेबल डेट था, उसके एवज में ही दिया गया है। ये दोनों चीजें एस्टेब्लिश हो जाएगी इसके द्वारा। मतलब कि अगर वो एक्यूज एडमिट कर ले अपने सिग्नेचर चेक के ऊपर। चलिए आते हैं अपने दूसरे केस के ऊपर, इसी के पर्टेनिंग। वो है दो केसेस हैं इसके अंदर जो सेम बात कहते हैं। वो हैं, एक तो लक्ष्मी निवास अग्रवाल वर्सेस अंधेरा सेमीकंडक्टर्स का, और दूसरा जेमिनी का केस था। इसके अंदर ये कहा गया था कि mere admission of the signature by the accused will not be sufficient to prove this punishment। जो केस है अंडर 138 उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। उनको जो स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए वो चेक इशू किया गया था, जो लीगली रिसीवेबल जो डेट है वो जो स्पेसिफिक है वो प्रूव करना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्स तो प्रूव करने पड़ेंगे इसके अंदर, तभी वो सेक्शन 138 का जो केस है वो एस्टेब्लिश होगा। ये कहा गया था इन दोनों केसेस के अंदर। तो देखिए, हमने इस वीडियो में दो चीजें देख ली। एक कि वो एडमिशन कर लेता है, मतलब वो एडमिट कर लेता है कि ये जो चेक पे साइन है वो मेरे हैं, तो क्या होगा, तो वन था सेक्शन 118 और सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो हरकत में आ जाएगा। मतलब ये मान लिया जाएगा कि भाई साहब, तुम्हें कंसिडरेशन मिली थी तभी तुमने चेक इशू किया, और दूसरी चीज कि लीगली रिसीवेबल डेट था तभी तुमने उसको दिया, ये तो मान लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ये काफी नहीं होगा एस्टेब्लिश करने के लिए कि पूरी पनिशमेंट जो, मतलब पूरा जो प्रोसीजर है सेक्शन 138 का, उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। आपको वो स्पेसिफिक जो जिसके लिए जो भी लीगली रिसीवेबल डेट हुआ था वो प्रूव करना पड़ेगा। मतलब वो चीज तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी, तभी वो पूरा का पूरा केस जो है वो बनेगा। इसका मतलब कि जब एक्यूज एडमिट कर ले अपना चेक पे साइन, तो आपकी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं, लेकिन सारा हल नहीं होता, अभी भी बहुत काम करना उस पर बाकी है। तो मैं मनीष अलग आपसे इस वीडियो में ज़्यादा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।